हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर। तो आपके चैप्टर का नाम है वही चिड़िया जो। वही चिड़िया जो। तो यही एक कविता है। इसके कवि कौन है, अर्थात इसकी रचयिता हैं कवि केदारनाथ अग्रवाल। तो इसमें कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। यही कविता है वही किस बारे में, अर्थात किसके लिए लिखी है, तो वही चिड़िया जो। तो इसके टाइटल से ही पता चलता है कि यही कविता है कवि ने किसके ऊपर लिखी है, वही चिड़िया जो, अर्थात एक चिड़िया के बारे में। लेकिन इसकी जो चिड़िया है, इसमें चिड़िया कोई चिड़िया ना होकर अर्थात कवि स्वयं है। तो इसमें कवि है वही एक नीले पंखों वाली चिड़िया को रखते हैं और उसी के माध्यम से पूरी बात है वही पूरी कविता में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि कवि केदारनाथ अग्रवाल इस कविता से हमें क्या सीख देना चाहते हैं और किस प्रकार इसमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसमें कवि बताना चाहते हैं कि कवि हैं उनको किस किस से प्यार है, अतः किस किस से भी प्यार करते हैं और किस किस का भी सम्मान करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही पद को लेते हैं। इसमें लिखा है वही चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वही छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो सबसे पहले हम थोड़ा आपको बता दें कि यह आपकी कविता है। जो जब कविता आती है तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा गा गा कर पढ़ते हैं। पूरी तरीके से गाते भी नहीं हैं और पूरी तरीके से क्या नहीं करते, एकदम ऐसा डायरेक्ट भी नहीं पढ़ते। तो जो कविता है, जब भी कविता आएगी तो उसका क्या करेंगे, थोड़ा गा गा कर पढ़ेंगे। और जहाँ से जो लाइन है वह ब्रेक होती है अर्थात टूटती है, वहाँ पर हमें क्या करना होता है, थोड़ा 1 सेकंड के लिए रुकना पड़ता है। जिस प्रकार हमने आपको पढ़ के बताया है कि किस प्रकार पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि वही चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यही आपकी क्या है, एक कविता है। तो सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे कि इसका अर्थ बताएंगे और अर्थ बताने के बाद हम बताएंगे फिर आपको कि कॉपी पर किस प्रकार आप इसको लिखेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उसमें किस प्रकार लिखेंगे, और जब आप इसका क्या करेंगे कि जब आप इसका अर्थ करेंगे तो किस प्रकार अर्थ करेंगे। तो पहले हम थोड़ा आपको क्या बताते हैं, अर्थ बताते हैं। तो इसमें लिखा है वही चिड़िया जो चोंच मारकर, यानी अपनी चोंच को मारकर अर्थात चोंच को खोलकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने किसे कहते हैं, जुंडी के दानों का अर्थ है यहाँ पर अनाज से, अनाज जैसे कि जौ ज्वार। तो इसमें जो अनाज है तो कवि कहते हैं कि वही चिड़िया जो क्या कि दूध से भरी हुई जुंडी के दाने, यानी जब जो यानी जो ज्वार होता है जब उसको खोला जाता है तो वही क्या है कि दूध से भरे होते हैं। तो कवि बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो दूध से भरे हुए ज्वार के दाने अर्थात जुंडी के दानों को बड़ी ही रुचि से और बड़ी ही रस से खा लेती है, अर्थात बहुत ही जब वह खाती है तो उसको उस खाने में क्या बहुत ही मज़ा आता है, अर्थात आनंद आता है। वह छोटी संतोषी चिड़िया है, और वह जो चिड़िया है वही कैसी है, बहुत ही छोटी है और बहुत ही कैसी है, संतोषी है, अर्थात बहुत ही संतुष्ट है। क्योंकि वह चिड़िया है, सोचो उसको बस जुंडी के दाने खाने से ही क्या बहुत ही मज़ा आ जाता है और बहुत ही उसमें संतुष्ट हो जाती है, अर्थात उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और इस प्रकार कवि कहते हैं कि जो चिड़िया है वही क्या, देखो मैं हूँ, यानी कवि इसमें स्वयं ही कहते हैं कि वही चिड़िया और कोई भी नहीं, इसमें केवल मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और कवि इस प्रकार कहते हैं चिड़िया के माध्यम से, अर्थात चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न से अर्थात जो अनाज है मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, अर्थात उसका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। तो इसको कॉपी पर किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने पहला पद लिया तो हम बताएंगे
कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पहले पद में बताया, किसके बारे में बताया? कवि ने पहले पद में नीले पंखों वाली जो चिड़िया हूँ उसके बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। और कवि कहते हैं कि नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वह और कोई नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। अर्थात इसमें कवि हैं जो नीले पंखों वाली चिड़िया में अपने आप को खुद महसूस करते हैं। और इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, अर्थात इसका अर्थ किस प्रकार से लिखेंगे? तो हम इसका अर्थ लिखेंगे, यानी कवि कहना चाहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर क्या करती है, दूध भरे जुंडी के दाने अर्थात ज्वार के दानों को बड़ी ही रस से, बड़ी ही रुचि से खा लेती है। और उसको खाने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है। और वही जो चिड़िया है वही कैसी है, एक तो बहुत छोटी है और बहुत ज़्यादा क्या है, संतोषी, अर्थात बहुत ही संतुष्ट हो जाती है। नहीं बस थोड़े से जुंडी के दाने में ही उसको बहुत अच्छा मज़ा आ जाता है। और कहते हैं वह नीले पंखों वाली मैं हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि वह जो चिड़िया है नीले पंखों वाली वह और कोई नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, अर्थात मुझे अनाज से बहुत प्यार है, यानी मैं अनाज का बहुत सम्मान करता हूँ। तो इसमें कवि हैं भी मुख्य रूप से क्या बताना चाहते हैं? तो इसमें जो कवि हैं भी नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। और मुझे इसमें क्या है कि कवि इसमें बताते हैं कि मुझे मैं बहुत संतोषी हूँ, अर्थात मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं जो अनाज हूँ मैं उसका क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, अर्थात मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। इसलिए तो कहा गया है कि हमें कभी भी अनाज अर्थात जो हमारा अन्न है उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, अर्थात उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए बल्कि तो उसका सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार कवि पहले पद में क्या बता रहे हैं, खुद को संतोषी अर्थात संतुष्ट, और क्या बता रहे हैं कि मुझे अन्न से अर्थात मैं अनाज का बहुत ही सम्मान करता हूँ। नेक्स्ट पद लेते हैं। दूसरे पद में कवि कहते हैं किस प्रकार, पहले इसको पढ़ के बताते हैं किस प्रकार पढ़ेंगे। तो वही चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वही छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा गा गा कर पढ़ेंगे, फिर इसका हम क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। तो इसका हम किस प्रकार अर्थ करेंगे, यानी इसमें कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि वही चिड़िया जो कंठ खोलकर अर्थात अपने गले को खोलकर बूढ़े बन बाबा, अर्थात जो चिड़िया है वही बूढ़े बन बाबा किस लिए, यानी किसको कह रही है? तो इसमें जो बन है उसी को कह रही है बूढ़े बाबा, यानी जो चिड़िया है वही अर्थात जंगल को यानी अपना बूढ़े बाबा बता रही है। चिड़िया है वही जंगल को बूढ़े बाबा क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है कि चिड़िया है उसका जन्म तो अभी अभी हुआ है और जो जंगल है वही तो कितना पुराना है, अर्थात कब से है, इसलिए उसे कहती है कि यह तो क्या है, बहुत ही बूढ़ा है। और इस प्रकार चिड़िया है वह अपने बूढ़े बन बाबा अर्थात जंगल के जो पेड़ पौधे हैं उसकी खातिर यानी अपने जंगल की खातिर क्या कर लेती है, रस उड़ेल कर, यानी उसका जो मीठे यानी जो सुरीला गला है उससे बहुत ही आनंद से अर्थात मीठे मीठे गीतों को गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, लेकिन और कवि कहते हैं कि वह छोटी यानी जो चिड़िया है वह बहुत ही छोटी मुँह वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी वह क्या कर लेती है, अच्छे से गा लेती है नीले पंखों वाली मैं हूँ। और कवि कहते हैं कि वह चिड़िया और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और इस प्रकार कवि कहते हैं कि जो चिड़िया है उससे क्या है, विजन। अब विजन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर विजन का अर्थ होता है हरियाली से। तो हरियाली है वह कोई भी हो उसे हरियाली तो पसंद आती है, तो हरियाली है वह सभी को अच्छी लगती है। तो इसमें जो कवि हैं वह बताते हैं कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, तो इसमें चिड़िया के माध्यम से कहते हैं। अब इसको कॉपी पर कैसे लिखेंगे इसको, तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हुआ अर्थात द्वितीय पद में कवि ने बताया किसके बारे में बताया, यानी जो छोटी यानी जो मुँह बोली चिड़िया है उसके बारे में वह बताते हैं कि उसे अपने बूढ़े बन बाबा क्या है उसकी खातिर वह रस उड़ेल कर गा लेती है। अर्थात इसके हम किस प्रकार व्याख्या करेंगे, इस प्रकार करेंगे कि
वही चिड़िया जो कंठ खोलकर अर्थात वही चिड़िया जो क्या करती है कि अपना गला खोलकर अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर अर्थात उसके बूढ़े वन बाबा कौन है, उसके जंगल अर्थात जो जंगल है उसके खातिर यानी उसके लिए क्या कर लेती है, रस लेकर अर्थात यानी बहुत ही मीठा गा लेती है वह छोटी मोहबोली चिड़िया। लेकिन वह चिड़िया है वह क्या है, बहुत ही छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी वह क्या कर लेती है, बहुत ही मीठी मीठी से अर्थात गीतों को गा लेती है। और कवि कहते हैं कि नीले पंखों वाली मैं हूँ और वही चिड़िया और कोई नहीं बल्कि वह तो नीले पंखों वाली अर्थात कवि स्वयं है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और इस प्रकार वह जो चिड़िया है उससे क्या है, हरियाली से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है अर्थात उसे हरियाली बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस पद में कवि है भी यानी किसके बारे में बताना चाहते हैं, कवि है उन्हें स्वयं के बारे में बताया। और कवि इसमें कहते हैं कि मुझे अर्थात जो हरियाली है मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। तो द्वितीय पद में कवि क्या बताते हैं, कवि द्वितीय पद में बताते हैं कि मुझे हरियाली से बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रेम है। नेक्स्ट पद में देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट पद है वही चिड़िया। तो इसको किस प्रकार पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वही चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो जो अंतिम पद है उसमें कवि क्या बताते हैं, इसमें कवि बताते हैं कि वही चिड़िया जो क्या करती है, चोंच मारकर, जब चिड़िया है वह क्या करती है, पानी पीती है, दाना खाती है, तो इधर उधर क्या करती है, चोंच को मारती है यानी वही नीचे को यानी नीचे टच करती है। तो वही चिड़िया जो क्या करती है, चोंच को मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, और जो नदी है उसका क्या करती है, दिल टटोलकर अर्थात उस पर बड़े ही आराम से चढ़ जाती है अर्थात उसमें उतर जाती है। क्योंकि नदी है जब वह क्या करती है कि यानी जब उसमें लहरें आती हैं तो वह बहुत ही तेज यानी उसकी जो लहरें हैं वो बहुत ही तेज चलती हैं, उसके बावजूद भी नदी है वह उसका बड़ी ही दिल टटोलकर यानी बड़ी ही आराम से उसमें उतर जाती है और क्या करती है, जल का मोती ले जाती है अर्थात उसमें से बड़ी ही आराम से क्या कर लेती है, पानी पी लेती है। यहाँ पर मोती का अर्थ है कि नदी का यानी जो जल है उसी को मोती कहा गया है। वही छोटी गर्वीली चिड़िया, और इसमें जो चिड़िया है वही कैसी है, एक तो बहुत छोटी है और उसके बावजूद बहुत ही गर्वीली अर्थात बहुत ही गर्व से भरी हुई है, साहस से भरी हुई है अर्थात चिड़िया है वही अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड करती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और बार बार कवि हैं वही यही बताना चाहते हैं कि वही चिड़िया और कोई नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और इस प्रकार चिड़िया है वही कहती है कि मुझे नदी से अर्थात नदी का जो जल है उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो इसको हम कॉपी पर किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको कॉपी पर लिखेंगे कि अंतिम पद में अर्थात अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, कवि ने एक बहुत ही छोटी गर्वीली चिड़िया के बारे में बताया है जो क्या है कि बहुत ही साहस से और गर्व से भरी हुई है। क्योंकि कवि जो चिड़िया है उसको अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है कि किस बात का प्राउड है कि चिड़िया है बस जो उफनती हुई नदी है उसमें जाती है और उससे क्या कर लेती है, बड़ी आराम से जल पी लेती है, इसी में वही चिड़िया है बहुत ही गर्व करती है अपने आप पर। तो इसमें कवि है भी क्या बताते हैं कि वही चिड़िया जो नदी का दिल टटोलकर उसमें यानी उतर जाती है और उससे क्या लेती है, जल का मोती ले आती है अर्थात उससे पानी पी आती है। और वह छोटी गर्वीली चिड़िया, और वह जो चिड़िया है वह बहुत ही छोटी है और अपने आप में क्या है कि गर्व करती है अपने आप पर, नीले पंखों वाली मैं हूँ। और कवि बताते हैं कि वह चिड़िया है वह और कोई नहीं बल्कि मैं खुद स्वयं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और इस प्रकार कवि बताते हैं कि नदी यानी जो नदी का जो जल है मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि जो चिड़िया है वही क्या है कि उसका जो जीवन है वही क्या है, पानी दाना। तो इसलिए यानी क्या है कि वही इसलिए नदी का जो जल है उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो इसमें जो कवि हैं जो कविता से मतलब ये क्या आपको यानी आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इसमें जो कवि हैं उनका जो मुख्य क्या टाइटल है, तो इसमें जो कवि हैं भी हमको यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार कवि क्या करते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने क्या है कि एक चिड़िया के बारे में यानी चिड़िया को लिया, तो वे कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया ने पहले क्या किया कि अन्न को खाया अर्थात दाने को खाया, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि यानी विजन यानी अर्थात जो
हरियाली है उससे यानी उससे बहुत प्यार किया। और उसके बाद वह लास्ट में क्या कि पानी अर्थात नदी का जो जल है उसको पीने के लिए गई। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कवि क्या करते हैं कि अन्य से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं अर्थात उसका सम्मान करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं वे यानी जो हरियाली है उससे क्या करते हैं यानी उसका भी बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं अर्थात उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और तीसरे नंबर पर कवि क्या करते हैं कि मुझे नदी से बहुत प्यार है अर्थात कवि कहते हैं कि जो नदी है मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ अर्थात उसका जो जल है मैं उसका बहुत ही सम्मान करता हूँ। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं कि यानी सभी को क्या करना चाहिए कि जो अनाज है उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए अर्थात उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और जो हरियाली है हमें उससे क्या करना चाहिए हरियाली को अपनाना चाहिए अर्थात उसका भी सम्मान करना चाहिए और उससे हमें क्या करना चाहिए कि बहुत यानी प्रेम करना चाहिए क्योंकि हरियाली से हमें बहुत ही खुशी मिलती है। और फिर कवि कहते हैं कि मुझे नदी से और कवि कहते हैं कि उसी प्रकार हमें क्या कि हमारा जो जीवन है वही क्या है कि जल से ही तो होता है अर्थात पानी से। तो हमारा जो जीवन है वही किस पर निर्भर है यानी जल पर निर्भर है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए जो नदी का जल है अब नदी ही का जल नहीं वही इसमें मतलब चिड़िया को लेते हैं उसके माध्यम से कहते हैं कि जो जल है अर्थात जो वाटर है उससे हमें क्या करना चाहिए सेफ रखना चाहिए यानी उसका संरक्षण करना चाहिए यानी उसका हमें मान सम्मान करना चाहिए। तो कवि है भी इस प्रकार इस कविता के माध्यम से हम सभी को यही क्या देना चाहते हैं संदेश देना चाहते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद।